फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है एसएससी का। एसएससी क्लासेस में हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे दोस्तों। और मैथमेटिक्स में मोस्ट एमसीक्यूज क्लास का पार्ट नंबर हमारा पेपर सेट तीसरा है दोस्तों। चलिए देखते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च मारिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारी मैथमेटिक्स क्लास है स्पेशल फॉर एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। जो 30 तारीख से एमटीएस की एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, 30 सितंबर से। उसके लिए बेहतरीन बैच है ना। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पेपर सेट 3 स्पेशल फॉर एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है किसी भी क्यूरी के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संभल के चलना। यदि पी क्यू आर का रेशियो 2:5:3 है, आर एस का 6:5 है, तो पी क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसको वो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम आपको समझाएंगे। पी क्यू आर और एस दोस्तों। अब पी क्यू आर 2:5:3 दोस्तों, ठीक है। अब आर एस का दे दे दोस्तों 6:5। कितना दे दिया दोस्तों आपको? 6:5 दे दिया, ठीक है। तब यहां पर हम आपको पी क्यू आर एस का पूरा मान ज्ञात करना है। पी क्यू आर एस का आपको फुल मेजरमेंट्स करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब एक चीज है दोस्तों हमारा यहां पर, ये हमारा 6:5 है, तो क्यों ना हम इनको सबको समान कर दे। तो ये भी, इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा नया अनुपात 4:10:6 हो गया ना 6। अरे हम एक को समान कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज समझो ना आप। आर हमको 2 दिया गया दोस्तों, यहां पर 2, आर की वैल्यू 2 दे रखी है 6। तो क्यों ना हम आर की वैल्यू को समान कर दे, सब में मान आ जाएगा बराबर। कुछ कंसेप्ट समझ में आया? क्यों ना हम आर की वैल्यू को समान कर दे, एस हमें दे रखा है, पी क्यू ऑलरेडी है। आर को समान कर देंगे तो सारा झंझट खत्म। अब आर को समान करने के लिए पूरी लाइन को गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। बहुपदों में नहीं करते क्या एक्स वाई का मान बराबर करने के लिए? अरे विलोपन विधि से। तो इसमें हमने जब 2 से गुणा किया तो पी हमारा 4 हो गया, क्यू हमारा 5 हो गया, आर 2×6, इधर भी 6 हो गया दोस्तों और इधर भी 6 बराबर हो गया। और ये हमारा 5 है ही। कितना है दोस्तों? हमारा 5 है ये अनुपात में। नहीं बेटे पल्ले, तो नया अनुपात आ गया दोस्तों हमारे पास 4:10:6:5। कौन से है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड देख लीजिए। कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने लाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से साथ में। हमको आर यहां पर 2 दे रखे हैं ना, इधर 3 है, इधर 6 है। सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। लेकिन ये सीरीज पूरी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ध्यान रखना। ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, उसको करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 5 हमको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से आ जाओ। ए अनुपात बी कितना है दोस्तों? हमारा 5:8, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है दोस्तों? हमारा 2:6, ठीक है। यदि आपको ए का मान 25 दे रखा है तो सी का मान आपको ज्ञात करना होगा। यानी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का दोस्तों आपको नया अनुपात दे दिया यहां पर 25, ठीक है। तो पहले हम बी का क्लियर करते हैं दोस्तों। कंसेप्ट आइए, दिमाग घुमाइए। इधर 8 है, इधर हमारा कितना है? 2। इधर 8 है, इधर 2 है, तो क्यों ना इस 2 को गुणा किया जाए। क्यों ना इस 2 को गुणा किया जाए ताकि ये 8 बन जाए। अब इस 2 को गुणा करते हैं दोस्तों हम यहां पर 4 से, तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारा नया अनुपात? 8 और ये हो गया दोस्तों 24, ठीक है। 24 हो गया। अब ए हमको दे दिया यहां पर दोस्तों इसने 25। थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। ए इसने यहां पर 5 था, लेकिन हमको 25 दे दिया। कहने का मतलब 5 का गुणा और किया गया है, यहां पर 5 से गुणा करेंगे
तो ये हो गया दोस्तों हमारा 25 क्लियर हो गया, ठीक है। ए का अनुपात 25 आ गया और बी का अनुपात दोस्तों हमारा 40 हो गया। लेकिन पूछा इसने हमसे सीखा है दोस्तों। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए, 24 गुणा 5 करेंगे तो 120 ही तो आंसर आएगा दोस्तों। नहीं बेटा दिमाग में। अब इसको हमको 5 दे रखा था, लेकिन हमको इसने मान दे दिया दोस्तों फर्स्ट 25। 25 देने का मतलब है 5 से गुणा और होगा, ये सीरीज 5 से गुणा होगी, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो 25 बना लिया हमने। ये गुणा होगा तो बी अनुपात भी गुणा होगा, 40 बना लिया, ठीक है। अब यहां तो हम बराबर कर चुके थे ना इनको। अरे हम ए अनुपात बी अनुपात सी को कर चुके थे दोस्तों। हमें 5:8 अनुपात हमारा कितना हो गया था दोस्तों 6, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। कितना आ गया दोस्तों हमारा 6 आ गया था। 6 को हमने जब यहाँ पर गुणा किया था दोस्तों किससे 4 से, ये दोस्तों हमारा 24 हो गया था। कितना हो गया था दोस्तों 24। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इसका मान तो 25 है, नया मान। अब नया मान 25 है तो कहने का मतलब 5 का गुणा है, तो इनको भी कर दो 5 से गुणा, 40, फिर आगे बढ़ाओ 120। क्या होता है बताओ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर 120। 100 ट्रिक्स है, नॉर्मल कंटेंट है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल सॉल्यूशन है, बिल्कुल राइट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर देखते हैं। देखिए यदि एक्स वाई की वैल्यू 3:5 है तो 10x प्लस 3y का रेशियो निकालना है 5x प्लस 2y के साथ दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दोस्तों। देखो अनुपात, अनुपात का मतलब समझते हैं दोस्तों x अपॉन में y। ये जो अनुपात होता है दोस्तों x, ये होता है अंश बटा हर का, ठीक है। अनुपात हमेशा अंश बटे हर में लिखा जाता है। और एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 3/5 हो गई, ठीक है। अब हमको इनका अनुपात निकालना है, सीधी सी बात है। तो x का मान 3, y का मान 5। आ जाइए कंसेप्ट पे आ जाइए। देखो अब समीकरण दे दिया हमको, यहां पर समीकरण दे रखा दोस्तों हमें 10x प्लस 3y है ना, एक कैपिटल है दोस्तों ना, स्मॉल है। तो इसका अनुपात याद करना है आपको 5x प्लस 2y के साथ में। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे दोस्तों 10 गुणा 3, x का मान 3 प्लस 3 गुणा 5 अनुपात 5 गुणा दोस्तों 3 प्लस 2 गुणा दोस्तों 5, ठीक है। 10 दिया 30 प्लस 3 पंजो 15 अनुपात 5 3 15 दोस्तों प्लस 2 पंजो 10। ये आ गया दोस्तों हमारा 45 अनुपात कितना 25। अब ये किससे कट रहा है दोस्तों 45 25 5 9 पंजे 45 50 25। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों 9:5, 9:5। इतना इजी कंसेप्ट है दोस्तों, बस समझ जाइए। इसको अनुपात को चेंज कर लीजिए। ये अनुपात क्या होता है दोस्तों अंश बटे हर का रूप होता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5 रख सकते थे, लेकिन हमने आपको ये कंसेप्ट बता दिया दोस्तों अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर, नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोले जाए तो नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 और यहाँ पर पुट विद द वैल्यू x एंड y एंड फाइंड द कैलकुलेशन आंसर 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी, फिर से देख लो a रेशियो b, a रेशियो b दे रखा है हमको 2:3। फिर दे दिया दोस्तों इसने b रेशियो c, अब b रेशियो c दे रखा है 6:7, ठीक है। फिर दे दिया दोस्तों हमको c रेशियो d, c रेशियो d है दोस्तों हमारा 14 अपॉन में 3। अब बोलो दोस्तों, और बोल रहा है महाराज ए बी सी रेशियो डी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो इधर 3 है इधर 6 है, बराबर कर दे।
इधर 3 है, इधर 6 है। इसको यदि 2 से गुणा करेंगे, इसको भी होगा दोस्तों। तो आ जाइए, नया अनुपात यहां पर हमने 4 कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब इसकी तरफ लौटते हैं सपनों की दुनिया में। ये 7 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 14 है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको कैसे 14 बनाएंगे? तो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे। अब फिर से नई सपनों की दुनिया में दोस्तों 8 अनुपात 6 दूनी 12। अरे सीरीज चलती जाती है दोस्तों, सीरीज। इसको 2 से करेंगे तो ये सीरीज चली थी है ना। अनुपात 14 और डी ये तो अकेला है बेचारा, अनुपात 3। बताओ क्या था? देखने में इतना बड़ा था, करने में इतना छोटा हो गया। बस समझना है आपको भाई। फिर से देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ए बी का अनुपात आपको 2:3 दे दिया, बीसी का अनुपात 6:7 दे दिया, सीडी का अनुपात 14:3 दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब ए का अनुपात 2 है तो है, इससे छेड़खानी करनी नहीं है। बी हमको यहां पर 2 दे रखे हैं, 3 और 6। अब सबसे बड़ी संख्या को अनुपात बनाना है दोस्तों में। अब जब सबसे बड़ी संख्या को अनुपात बनाएंगे तो ऊपर की संख्या को भी बराबर ले जाएंगे, यानी बी की दोनों वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ये 6 है तो 3 को 6 से बढ़ाएंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे दोस्तों। और यदि ये सीरीज 2 से गुणा होगी तो ए भी 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, यहां तक ठीक है। 4 6 या 6 हो गए ना हमारे, यहां पर अब 6 हो गए थे। ठीक है, 4 6। फिर आ जाओ सी की दुनिया में, 7 14। अब ये 14 है तो इसको भी 14 बनाएंगे, 2 से गुणा कर दिया। ये दोस्तों ये हो गया हमारा 14, लेकिन सीरीज इधर भी चलेगी, सीरीज इधर भी चलेगी। इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और बचा अकेला 3, जो हमारा ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, 8 12 14 3। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आ जाओ। मिश्रित अनुपात दोस्तों, थोड़ा सोच समझ कर चलना है ना। आपको एक मिश्रित अनुपात दे रखा है x का 16 से, ओके, और 81 दे रखा है दोस्तों y से। दिमाग का खेल है। और इनका जो मिश्रित अनुपात है दोस्तों वो है हमारा 9 और 16, 9 एंड 16 दोस्तों। ठीक है ना। और y माइनस एक्स होता है हमारा 24। ठीक है, इसका अनुपात ये इतना है। और अनुपात दोस्तों सॉरी है ना, रेशियो ये x प्लस वाई का अनुपात दे रखा हमको 30। यदि y में से x को घटाएंगे तो 24 आएंगे, और x में y को जोड़ेंगे तो 30 आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो x इनका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, खेल अभी शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट दोस्तों हमारा इसके लिए ज्ञात करना हमको, तो इनका ज्ञात करना है, और कोई चीज है नहीं इसमें इश्यू हमारा। ठीक है ना। अब इनको अनुपात में लिख सकते हैं कि हम इनको अब हम अनुपात में लिखना चाहे तो क्या आएगा दोस्तों? ये देखो y माइनस एक्स अपॉन में 24। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे दोस्तों 30 है ये बटा में x प्लस वाई। अनुपात है ना दोस्तों, ये अंश है, ये हर है, वो अंश है, ये हर है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच का अनुपात हमको ज्ञात करना है दोस्तों। और ये हमारा कितना हो जाएगा उसके लिए हमें देखना है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, y माइनस का x, x प्लस का y बराबर 24 गुना 48 72 720। आ जाओ दोस्तों, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
ये हो जाएगा फिर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर दोस्तों। इससे ये गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा दोस्तों हमारे पास। और इसमें हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये 720 हो गया। इनवर्ट इसको भी देख लेते हैं। एक्स का जो हमारा 16 है और ये है दोस्तों 81/में वाई है, ठीक है ना। 16 का तो दोस्तों 4 हो गया, इसका हो गया दोस्तों 9, ये भी नहीं है। और इसको हम दोबारा देखें, हाँ 9 और 16 इनका टोटल अनुपात दोस्तों हमें दे रखा था 9 और 16, और इसकी वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 720। 720 और 30 और 24 इसका हमको दे रखा है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चार मान इसमें दे रखे हैं आपको एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। तो 9 और 16 आ जाओ, 9 और 16 दोस्तों। y का मान हमारा यहां पर क्या है 9 है। 9 माइनस का एक्स बटा 24 गुणा 30 बटा एक्स प्लस का दोस्तों हमारा 9 हो गया। x की वैल्यू हमारी क्या दोस्तों, यहाँ पर x हमने 1 माना था, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों 8 बटा 24 गुणा 30 बटा 8, ठीक है दोस्तों। सॉरी 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 सॉरी, इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ना 10 हो जाएगा ना 10। 8 तिया 24, 10 तिया 3, 3 से 3 गए दोस्तों 1। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का योगफल 272 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है हमारा 3:5। तो मान लो पहली और तीसरी संख्या ए अनुपात बी का है दोस्तों 3:5 है, ठीक है। दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात हमारे पास 5 कितना है 8 है। तो सी हो गया तीसरी संख्या, फिर हो गया दोस्तों 5:8 हो गया। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, और टोटल दे रखा है हमको 272, ठीक है। 272 दे रखा है दोस्तों ए बी सी। तब तीसरी संख्या कितनी होगी, तब हमारी तीसरी, अब तीनों संख्या देखो दोस्तों 3:5:8, इनका टोटल दोस्तों हमारा 272 इसमें हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों। अब इनको पहले हम अनुपात है तो डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। 3 + 5 + 8 ये हो गया दोस्तों 16। अब 16 हमारा टोटल आया है ना। अब 272 में जब हम 16 का भाग देंगे दोस्तों, 16 एकम 16, कितना बचा 9, 16 7, 17 बाहर जाएगा दोस्तों। अब 17 को कर दो 8 से गुणा, अभी हमारा मान आ गया ना 17 आ गया तीसरी संख्या के लिए। अनुपात कितना था 8, 17 गुणा 8 करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया 136। समझ में आ गया दोस्तों। पहले हमने अनुपात बराबर किए, ठीक है, अनुपात बराबर किए। अब तीनों अनुपातों का हमने योग कर लिया और उनका कुल योग दे रखा दोस्तों संख्या 272, और तीनों अनुपातों का योग था दोस्तों 16। 16 का जब 272 में देंगे तो दोस्तों हमको एक संख्या का अनुपात आ जाएगा हमारा। एक संख्या का अनुपात दोस्तों बराबर हमारा आ गया 17। तो सी में सी हमारा कितना था 8, तीसरी संख्या थी हमारी 8, 8 गुणा 17 करेंगे 136 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3780 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों में क्रम से ए बी और सी तीन हिस्से हैं। 130 रुपये, 150 रुपये, और दोस्तों हमारा कितना आता है यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी फॉर इश्यू।
वो आ गया दोस्तों, और हमारा 200 रुपये है। और इनका अनुपात है दोस्तों 5:2:4। तो सी का मूल हिस्सा कितना है? सी का मूल हिस्सा कितना है? ठीक है, ये कमी की जा रही है दोस्तों इनमें, ये क्या है? कमी है, कमी है दोस्तों ना। अब देखो, अब टोटल कितना दे रखे हैं दोस्तों हमारे पास? 3780 रुपए, 3780 रुपये। तीनों अनुपातों को जोड़ दो दोस्तों, कितना आ गया? 11। अब 11 में दोस्तों फिर से थोड़ा इश्यू हो रहा है दोस्तों, थोड़ा लाइटिंग की वजह से, है ना। नए भाई साहब आ रहे हैं हमारे और वो थोड़ा परेशान कर रहे हैं हमें, बोल रहे हैं अब मत पढ़ाओ सर। अब इनका तीनों का योग दोस्तों, तीनों अनुपात का योग 11 आ गया। अब बेसिक चीज है, 33780 में हम 11 का भाग देंगे दोस्तों। 11×3 = 33, ठीक है। 11×3 = 33 हो गया हमारा, कितना मतलब 4। 11×4 = 44। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है दोस्तों हमारे साथ? अनुपात में है, इसका मूल हिस्सा कितना होगा? ठीक है दोस्तों, इसका मूल हिस्सा कितना होना चाहिए? दो सौ की कमी हो रही है ना दोस्तों, 200 की इसमें कमी की जा रही है, ठीक है। और 200 की कमी हो रही है तो इसमें कमियों को भी तो जोड़ेंगे हम, इनको तो हमने जोड़ा ही नहीं दोस्तों, खामखा परेशान हो रहे हैं। 280, 480, 480 की कमी हुई दोस्तों, सॉरी, है ना। अनुपातों को मान लेते हैं हम, यहाँ पर x मान लेते हैं, ये 11x हो गया, 480 कमी। और तो कमी को, टोटल को घटा देते हैं ना हम। 3780 में से 480 घटाया दोस्तों हमने, 0 0, ये कितना आया दोस्तों? 3, ठीक है, ये 3, 3300 रुपये आ गया। अब 11 कितना हो गया दोस्तों? 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये है ना। अब हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना है इसका मान? 300 रुपये, एक्स का मान। अब 4 के लिए दोस्तों, सी पर 4 है, 4x, और x का मान है दोस्तों हमारा क्या है? 300 रुपये। तो 4×300 करेंगे दोस्तों, तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें कितने की कमी हुई थी? 1200, ठीक है। और कमी कितने की हुई थी दोस्तों इसमें? 250 की। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड आ जाएगा, 1400 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1400 रुपये आ जाएगा। कैसे? 1200 तो हमारा आ ही रहा है, ठीक है। कमी कितने की थी हमने यहाँ पर? 200 की, तो इसको भी तो ऐड करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं मूल हिस्सा क्या था, मूल हिस्सा पूछा ना, तो ये जो कमी का जो हमारा हिस्सा है, इसमें हम कमी को जोड़ देंगे। 200 की कमी की थी, तो दोस्तों हमारा 1400 रुपये यहाँ पर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 750 रुपए को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। ए अनुपात बी 5:2, बी अनुपात सी 7 दोस्तों 13। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए दोस्तों, और बराबर है आपके पास यहाँ पर 750 रुपये। लगाओ दिमाग, 2 को 7 बना दो, 2 को 7 बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। नहीं समझे? पहले अनुपात बराबर करने सर, पहले अनुपात बराबर करेंगे, इसको करेंगे तो ये भी होएगा, ठीक है ना। इसको करेंगे तो ये भी होएगा, होएगा कि नहीं होगा? 7 नए अनुपात 35, 14 और 26, ठीक है। 35, 14 और 26 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? थोड़ा दोबारा देख लो। 5:2 था, फिर आ गया दोस्तों 7:13। तो ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा क्या है? अब ये हो गए दोस्तों हमारे 7 से जब हमने इसको 14 बना दिया, ठीक है ना,
तो ये 7 से ये भी गुणा होगा, 5 भी, इधर ये भी गुणा होगा, और ये कितना हो गया दोस्तों 35 प्लस 40 बराबर हो गया दोस्तों 75। 75 हो गया, ठीक है ना। आ जाओ 75 का भाग देंगे, लगा दो दिमाग, 75 का भाग देंगे 750 में, कितना आ गया दोस्तों 10। अब एक का हिस्सा पूछ रहा है 35 था ना दोस्तों, अरे लगा लो दिमाग, एक का हिस्सा पूछ रहा है कितना है 35 गुणा 10 करेंगे तो दोस्तों 350 रुपये, लगा दो जयकारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा 350 रुपये। दोबारा देख लो, एबीसी तीनों का अनुपात हमने बराबर किया, तीनों अनुपात को जोड़ा तो 75 हमारा आ गया। इनको दोस्तों आप आपस में कर सकते हो, कुल अनुपात का कुल राशि में भाग देते हैं दोस्तों, तो एक अनुपात का आ जाता है, कुल अनुपात का कुल राशि में भाग देंगे तो हमें एक अनुपात का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, एक अनुपात मिल गया। अब वो पूछ रहा था एक का हिस्सा, अब एक कितना था दोस्तों 35 अनुपात, तो 35 को हम जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 350 रुपये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि 3600 रुपए को सीमा, कोमल और रीता के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सीमा कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5:2 है और कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2:2.5 है। तो रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए, रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम सीमा को यहां पर एस लेंगे, कोमल को हम के लेंगे, रीता को हम यहां पर आर लेंगे, है ना, बुरा मत मान जाना किसी का नाम हो तो, ठीक है। अब वो बोल रहा है सीमा और कोमल, सीमा और कोमल का हिस्सा था दोस्तों 1.5 और 2 अनुपात, ठीक है। फिर बोला उसने कि कोमल और रीता का हिस्सा दोस्तों 2 और 2.5 था, तो कुछ जरूरत ही नहीं है, कोमल का बराबर आ रहा है। अब वो कह रहा है दोस्तों रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए, 2.5 को ज्ञात करना है, तो इनको पहले फुल कर लो, 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 कितना आ गया दोस्तों हमारा, बताओ 6 आ गया। और कुल राशि कितनी थी दोस्तों हमारी 3600 रुपये, कुल राशि में हम कुल अनुपात का भाग देते हैं दोस्तों, कितना आ गया 600 रुपये। अब वो कह रहा है कि रीता का अनुपात कितना था दोस्तों 2.5 गुणा दोस्तों जब हम 600 करेंगे, है, ठीक है, 25 छक्का 150 जीरो 1500 रुपए दोस्तों, कितना आ गया रीता का हिस्सा दोस्तों 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1500 रुपए दोस्तों। बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट है, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं हैं दोस्तों ए और बी, 3:5 में है। यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाता है, यदि इनमें से हम 9 घटा रहे हैं तो हमें नया अनुपात दोस्तों 12:23 में प्राप्त होता है। यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है और 7 को दूसरी से घटाया जाता है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको दोस्तों देख लो आप, ये तो हो गया 9, ठीक है, और सॉरी जोड़ा जा रहा है ना, ये तो हो गया दोस्तों 15 और ये हो गया दोस्तों कितना हो जाएगा 23 में से 7 घटाओ, 20 4 16, ये हो गया दोस्तों 15 और 16, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है दोस्तों। यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाता है तो 12:23 प्राप्त होता है, ठीक है, प्रत्येक में से 9 घटा दिया हमने यहां पर। और यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी 12 में हमने 3 को जोड़ा और 7 को दूसरी से घटाया जाता है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो दोस्तों 15 हो जाएगा और 23 में से 7 घटा लो, 16 आएगा दोस्तों, 15:16। अब ये किससे कट रहा है,
ये किससे जा रहा है उसको देखना है हमें, इसको देखना है हमें दोस्तों। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं थोड़ा और बेटर करेंगे इसको। डायरेक्ट नहीं हो रहा दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। दोस्तों हमारे 2 अनुपात दे रखा है, कोई भी 3:5 दे दिया है ना, और इनको हमने दोस्तों x मान लिया। ये हो गया दोस्तों हमारा 3x/5x। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक में से 9, प्रत्येक में से दोस्तों 9 को घटाने की बोल रहा है। तो 3x-9 अनुपात 5x-9, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 12:23 प्राप्त होता है। 12:23 हमें प्राप्त होता है दोस्तों, यानी 3x-9 बटा 5x-9 बराबर 12/23, ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और जब हम इसको गुणा करेंगे, जब हम इसको दोस्तों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अब इसमें दोस्तों एक चीज देख लो आप, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, x-3 बटे में 5x-9 बराबर 12/23, 3 से 1 तो 4 बार, ठीक है। तो x-3 बटे में 5x-9 बराबर 4/23, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 23x का गुणोत्तर बराबर 20x का 36। इसको इधर ले जाओ दोस्तों, 3x और गुणोत्तर में से 36 काटेंगे दोस्तों 33, x का मान दोस्तों हमारा 11 आ गया। x का मान क्या आ गया दोस्तों? हमारा 11 आ चुका है। तो पहले संख्या तो दोस्तों 3:5 में थी ना, ये तो हो गई 33 और दूसरी हो गई दोस्तों 55, 33 और 55 हो गई। अब वो कह रहा है दोस्तों पहली संख्या में से 3 घटाओ, 3 जोड़ो, दूसरी में 7 घटाओ। ये देखो दोस्तों, पहली संख्या में 3 जोड़ो, 33 + 3 अनुपात 55 - 7, 36 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 48। 12 3 36, 12 चक्को 48, 3:4 हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट के साथ में हमने आपको क्वेश्चन समझाया है, बताया है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ABCD, A और B के अंशों का अनुपात दोस्तों 4:3 है। फिर B और C के अनुपातों का दोस्तों 5:4 है, और C और D के दोस्तों 6:5 है। तो B का अंश कितना होगा? B का अंश कितना होगा? और ये दोस्तों कितना हमारा कुल 6869 रुपए, 6859 सॉरी 6859 रुपए होगा दोस्तों, ठीक है। A/B/C/D, ठीक है ना दोस्तों। अब यहां पर 5 है, इधर 5 है दोस्तों अंश, इधर देखो कितना है हमारा? 5 है, ये 3 है। तो इसको करेंगे दोस्तों हम 3 से गुणा, B इसको करेंगे दोस्तों हम 5 से गुणा, तो ये तो हो गया 20:15। अब C दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 है, इसको करेंगे दोस्तों 3 से गुणा, और D दोस्तों हमारा 5 है, तो इसको करेंगे दोस्तों 2 से गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। अरे भाई इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा
अनुपात 10। टोटल जोड़ा दोस्तों इनको तो ये हो गया 57, है ना। और अब इसमें हम बी के लिए ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, तो बी का कितना है हमारा 15/57 गुणा 6859। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1805 रुपये। इसको कैलकुलेशन करने पर 1805 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मल कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का योग है हमारा यहाँ पर 189 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात a अनुपात b है दोस्तों 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है दोस्तों 3:4 है। तो ऐसे समान है ये तो 2:3:4 बराबर 189, 9 बराबर 189, है ना। तो x बराबर 189 में दोस्तों हमने 9 का भाग दिया, ये आ गया दोस्तों हमारा 21। और किसके लिए पूछा दूसरी संख्या 21 गुणा 3 63 दोस्तों 63। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में लाल हरे गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन का अनुपात R और ग्रीन रेड और ग्रीन का हो गया दोस्तों 5:11। पिंक और रेड का दोस्तों कितना था, यहां पर ले लेते हैं इसको पिंक को, यहां पर 15 था दोस्तों, इसका 7 था, है ना। तो गुलाबी हरे और गुलाबी का टोकन अनुपात क्या था दोस्तों, तो ग्रीन और पिंक का टोकन आपको ज्ञात करना है। 15×5=75, 11×7=77, 15×5=75, 11×7=77, 33:7 आएगा दोस्तों। 5 दिया 15, 11×3=33। ठीक है, आगे दोस्तों 33:7 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष और महिलाओं संख्या का अनुपात दोस्तों मेल एंड फीमेल 7:5 है, और महिला और बच्चों का दोस्तों फीमेल एंड चाइल्ड 9:11 है। तो इस समूह में पुरुष और महिला बच्चों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों गुणा करेंगे हम 9 से, इसको करेंगे दोस्तों 5 से। देखो 9 7, इसको भी 9 से हो जाएगा 63, 45 और 55। ठीक है दोस्तों, देखो पुरुष महिला का 7 ये था, इसका ये था, बराबर कर दिया, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 27 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, जब इनको हम हल करेंगे तो 12 आ गया, 6 अनुपात दोस्तों 3 4 8 3 3 9, 6:8:9 हमारा नया रेशियो आया दोस्तों। और ये कह रहा है बड़ी और छोटी का अनुपात 9 - 6 बराबर कितना है दोस्तों 27 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या तो 3 बराबर 27 यानी बराबर दोस्तों 9। सबसे छोटी संख्या का 6 गुणा 9 करने पर दोस्तों 54 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन सेशन पूरा हुआ मैथमेटिक्स का, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए दोस्तों, और स्पेशल फॉर एसएससी एमटीएस। तो बेहतरीन सेशन लगा होगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके और अन्य
परीक्षाओं की भी तैयारी आप बेहतर कर सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।